भय का अभिशाप होने से पहले जब कंस का जन्म मथुरा के क्रूर राजा के रूप में नहीं हुआ था, तब वह दुष्ट नहीं था। एक अन्य युग में वह कालनेमी नामक एक शक्तिशाली असुर था, एक महाबली राक्षस जिसने देवताओं के विरुद्ध युद्ध किया था। हिरण्यकशिपु का सेनापति था, भगवान विष्णु का महान शत्रु। उसमें अपार बल और काली शक्तियां थीं। एक बार देवताओं और असुरों के बीच हुए महायुद्ध में उसने स्वयं भगवान विष्णु को ललकारा, परंतु कोई भी शक्ति दिव्यता के आगे नहीं टिक सकती। विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से कालनेमी का अंत कर दिया। उसका अभिमान चकनाचूर हो गया और असुरों की सेना भय से तितर-बितर हो गई। शाप और पुनर्जन्म। जब कालनेमी की आत्मा पाताल लोक पहुंची, तब ब्रह्मा और विष्णु के पार्षदों ने उसे शाप दिया, तू फिर से मनुष्य रूप में जन्म लेगा। स्वर्ग का योद्धा नहीं, बल्कि मनुष्यों में अत्याचारी राजा के रूप में। और उस जीवन में भी विष्णु तुझे पुनः नष्ट करेंगे। और इस प्रकार द्वापर युग में कालनेमी की आत्मा का पुनर्जन्म हुआ कंस के रूप में, मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र के रूप में। उसका भाग्य पहले से लिखा जा चुका था। अहंकार से उठना, भय में गिरना और अंततः विष्णु के अवतार कृष्ण के हाथों विनाश पाना। कंस का बाल्यकाल। कंस का जन्म वैभव और प्रसिद्धि के बीच हुआ। बाल्यावस्था से ही वह सभी राजकुमारों से अधिक बलवान था। राज दरबार के पहलवान और सैनिक भी उसकी ताकत से भयभीत रहते। उसकी भुजाएं लोहे जैसी और उसका साहस अडिग कहा जाता था। परंतु शक्ति के साथ साथ अहंकार भी जन्मा। जहां उसके पिता उग्रसेन दया और धर्म से शासन करते थे, वहीं कंस बल और भय से शासन करना चाहता था। वह अर्षियों का उपहास उड़ाता, बड़ों का अनादर करता और युद्ध क्रीड़ा में आनंद लेता। एक दिन एक ज्ञानी अर्ष मथुरा आए। उन्होंने युवा कंस के गर्वित चेहरे को देखकर राजा उग्रसेन से कहा, राजन, यह बालक एक दिन आपके राज्य के पतन का कारण बनेगा। इसे संभालिए, इसकी आंखों में भाग्य की अग्नि जल रही है। उग्रसेन ने कंस को धर्म का मार्ग सिखाने का प्रयास किया, परंतु उसके हृदय में पहले से ही असुर स्वभाव जाग चुका था। वह असुर योद्धाओं और तांत्रिकों से युद्ध विद्या सीखने लगा। उसका नियंत्रण की चाह उसके परिवार प्रेम से भी अधिक प्रबल हो गया। वह केवल बलवान ही नहीं, बल्कि क्रोधी और निर्दयी भी कहलाने लगा, जो सेवकों पर भी दया न करे और युद्ध में शत्रुओं को क्षमा न दे। अब वह केवल मथुरा नहीं, बल्कि संपूर्ण यादव राज्य पर अधिकार चाहता था। उसने अपने चारों ओर कई सहयोगी एकत्र किए। कुछ राक्षस थे तो कुछ पड़ोसी राज्यों के लालची योद्धा। अंततः जब उसने अपने ही पिता के विरुद्ध विद्रोह किया, तो उग्रसेन के सैनिकों ने उसके बल के सामने अपने हथियार डाल दिए। कंस ने अपने ही पिता को कारागार में डालते हुए घोषणा की, कमजोरी का युग समाप्त हुआ। अब मथुरा मेरे शासन के आगे झुकेगी। उसकी गर्जना से पूरा महल कांप उठा। वही महल जहां कभी वह बालक बनकर खेला करता था, अब भय और अंधकार से गूंजने लगा। कंस की एक प्रिय बहन थी, देवकी। जहां कंस का स्वभाव अग्नि जैसा था, वहीं देवकी का मन चंद्रमा जैसा शांत और पवित्र था। वह भक्ति, करुणा और सत्य की मूर्ति थी। बचपन में कंस देवकी से बहुत प्रेम करता था। वह उसकी रक्षा करने की शपथ लिया करता। जो भी तुझे छूने का प्रयास करेगा, उसे मैं नष्ट कर दूंगा। परंतु यही शपथ आगे चलकर उसके विनाश का कारण बनेगी। देवकी जब युवती हुई, तो उसका विवाह वासुदेव से हुआ, जो बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ और यदुवंश के सबसे श्रेष्ठ पुरुष थे। पूरे मथुरा में उत्सव हुआ और स्वयं कंस रथ चलाकर अपनी बहन को ससुराल पहुंचाने निकला। परंतु तभी आकाश से एक दैवी वाणी गूंजी, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। कंस का चेहरा पीला पड़ गया। उसका हृदय भय से भर उठा, वही भय जो उसके पिछले जन्म के शाप से जुड़ा था। वह अपनी तलवार खींचकर अपनी बहन को मारने ही वाला था कि वासुदेव ने कहा, कंस, उसे मत मारो, हम तुम्हें उसका प्रत्येक पुत्र सौंप देंगे। कंस रुक गया, परंतु उसके भीतर अब प्रेम की जगह भय और शंका ने ले ली। उसी दिन से उसकी आत्मा फिर से अंधकार में डूब गई और कालनेमी का शाप एक बार फिर जीवित हो उठा। इस प्रकार
शक्ति और भय की यह कथा आगे बढ़ी, जहां एक भाई का प्रेम भय में बदल गया और एक बहन का भाग्य ईश्वर की योजना का केंद्र बन गया। देवकी का पुत्र कृष्ण वही विष्णु का अवतार था, जिसने अंत में कंस के भय और अधर्म दोनों का अंत किया।